पूरा खेत पैकम पैक है। वो वहाँ पर कंबाइन चल रही है। 5वां टैंक। तो भाई साहब ये रहा अपना दूसरा टैंक। तो भाई जो अपना 3710 है वो ऑलरेडी निकल चुका है आधे एक घंटे पहले। अब स्वराज भी जा रहा है और आज शायद से हार्वेस्टर आ सकता है, तो अपने घर वाले खेतों की कटाई अपन को करानी है। व्हाट्स अप, आई होप यू गाइस आर ऑल द वे फाइन। तो भाई अपने लिए अपनी एक ट्रॉली रेडी करनी है। उसकी जो सटक है वो लीक कर रही है, तो सटक अपने पास रखी है तो फटाफट से उसको चेंज कर देते हैं। और आज अपने पास काफ़ी सारे काम हैं। मैं रीपर वगैरह पे इसलिए नहीं गया हूँ क्योंकि आज अपने लिए जो खेतों का काम है उनको देखना है। आज चने की थ्रेसिंग भी करवानी है। हार्वेस्टर आ जाता है तो वो भी चलवाना पड़ेगा और उसके साथ साथ मूंग की तैयारी भी लगानी है। या तो आज या कल में 100% मूंग की बोनी करनी है। तो मूंग की बोनी से पहले अपने लिए वहाँ पर रोटावेटर चलाना पड़ेगा। और अगर आज मूंग की बोनी का काम बन जाता है तो सबसे पहले सीडल को रेडी करना पड़ेगा और उसके बाद फंगीसाइड बीज उपचार वगैरह लेने के लिए जाना पड़ेगा क्योंकि वो अपने पास है नहीं, तो वो लेके आएंगे और उसके बाद बुआई का काम बन सकता है। देखते हैं कि कैसा क्या सिस्टम अपना रहेगा। और ये आतंकवादी मेरे बाल पटा रहा है, इसको जल्दी जल्दी नीचे उतारना पड़ेगा। ये नीचे नहीं उतरता है, देखना मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये मेरे ऊपर बैठा हुआ है। जैसे ही मैं इसको उतारने का ट्राई करूंगा ये मेरे बाल पकड़ा लेगा, मतलब इसको नीचे नहीं आना। छोड़ो। इस भाई तो थोड़ा मुझे बख्श दिया, जल्दी छोड़ दिया वरना बैंड बजा देता है। तो भाई फटाफट से पहले उस ट्रॉली की जो सटक है वो कसते हैं और फिर देखते हैं कि कैसा क्या प्लान है। लेबर्स वगैरह को बुलाना पड़ेगा। आज चने की थ्रेसिंग, मूंग की बुआई और गेहूं की हार्वेस्टिंग, 3 चीज़ों में से कोई 2 चीज़ें अपन को निपटानी है। तो भाई साहब साइज से इस ट्रॉली की ये सटक और नीचे वाली जो सटक है वो चेंज करनी है, तो फटाफट से चेंज कर देते हैं। पहले इसी को अलग कर देते हैं, नई डाल देते हैं इसको और फिर नीचे की नई डाल देंगे। पता नहीं कौन सी ख़राब है, दोनों बदल देते हैं। तो भाई साहब इसका सब कुछ बदल दिया है। अब अपन देखेंगे क्या कैसा रहता है। सर इसको निकाल दिया खेत की तरफ और आज हार्वेस्टर भी आ सकता है और अपना जो थ्रेसर का काम है वो भी लग सकता है। तो फिलहाल तो 85 बनाने का काम चल रहा है। वो लोग बना रहे हैं 85, उनको 85 बनाने देते हैं। और उसी के साथ साथ स्वराज में डीजल नहीं है और एक वेल्डिंग टूटी है, तो फटाफट से चलते हैं, वेल्डिंग करवा के आते हैं और डीजल चेक करते हैं और फिर अपन निकलते हैं खेत। पहले तो सचपुर ले जाना पड़ेगा उसको वेल्डिंग और डीजल करवाने के लिए, तो पहले अपन वो करवाते हैं। तो जी सर अपन वेल्डिंग करवाने और डीजल डलवाने के लिए जा रहे हैं, तो फटाफट से निकलते हैं। सारा खेत में काम लगा है, रीपर का काम लगा है, सब कुछ काम लगा है, लेकिन मैं यहाँ के वहाँ हो रहा हूँ, क्या ही कर सकते हैं। तो भाई साहब ये जो झूले की चाल है वो ऑटोमेटिक बढ़ गई थी और ड्राइवर ने देखी नहीं, मतलब ये नट खुल गया होगा, झूले की चाल बढ़ गई होगी और थ्रेसर रेगुलरली चलता रहा रात भर, तो ये बेल्डिंग गड़बड़ हो गई थी। तो उसके कारण अपन को यहाँ पे आना पड़ा और बेल्डिंग करवा रहा है अच्छी हैवी वाली, और झूले की चाल अपन को वापस से सेट करनी पड़ेगी। कितने पे बढ़िया काम कर रहा है। तक आए तो डीजल और डलवा ही लेते हैं, बेल्डिंग वगैरह हो गई है, इसके बाद सीधे निकल देंगे अपने खेत की तरफ। तो भाई साहब मैं सोच रहा था कि इसमें भाई 5000 का डीजल बन जाएगा, लेकिन 3954 में ही फुल टैंक हो गया है, तो कुछ पैसे उससे अपन को वापस भी लेने पड़े हैं। तो बस फटाफट से निकलते हैं। मुझे पता नहीं था कि इसमें डीजल है, मीटर दिखाई नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो भरवा ही लेते हैं। चलो फिलहाल निकलते हैं खेत की तरफ, लेट्स गो। लो जी सर इसमें थोड़ी हवा मरवा लेते हैं, लगे अच्छी खेत से। लो जी सर खेत पे आके थ्रेसिंग का भी काम चालू कर दिया है। जैसे ही हार्वेस्टर आएगा थ्रेसिंग का काम रोक के वहाँ पे अपन दोनों ट्रैक्टर लेके, दोनों ट्रॉली लेके वहाँ पे चले जाएंगे, तो गेहूँ की हार्वेस्टिंग का काम लगा देंगे। माल आप देख सकते हो बिल्कुल साफ आ रहा है। लो जी सर ये ट्राली इसलिए खाली कर रहे हैं ताकि
एक ट्रॉली हार्वेस्टर के लिए खाली हो जाए। मुझे लगता है सीधा भाई उसी में आगे बढ़ा दे, आगे सीधा भाई थ्रेसर में ही रख दिया। जान दे, आगे बढ़ा ले, जान दे। वो बन जा रहे घर पे, यहाँ पे थ्रेसिंग का काम चल ही रहा है। अपने लिए एक ट्रॉली लेके आनी है और वो गेहूं के पास खड़ी करनी है। और आज मैं पूसा तेजस का एवरेज भी बताऊंगा। वैसे तो अपन ज़्यादा हार्वेस्टर से अपना गेहूं कटवाते नहीं, रीपर से ही काटते हैं, लेकिन अपन एक छोटा सा प्लॉट कटवा रहे हैं जो कि 6 एकड़ का है। तो उसमें मैं आपको एवरेज बता दूंगा कि भाई कितना निकला है, और हार्वेस्टर का टैंक वगैरह भी मैं आपको बता दूंगा कितना टैंक है, कितने टैंक निकला है। जो भी रहेगा आपको मैं क्लियरली बताऊँगा। फिर आज चलते हैं, लेट्स गो। अपन जा रहे हैं घर पे ट्रॉली फंसाने के लिए। और आप इसका ये टायर देखो भाई, मटक के चल रहा है, ऐसा हिल रहा है। ना इसके एंड खराब हुए हैं, ना नीचे ऊपर नीचे वाले गुटके खराब हुए हैं। बस दिक्कत है तो पावर स्टीयरिंग में दिक्कत है। शायद से ऑयल कम हो गया होगा या फिर एयर बन गई होगी। तो अपन इसमें ऑयल देख लेंगे कैसा क्या है, कम होगा तो डाल लेंगे। और बाकी जो टायर हिलते हैं वो एंड कटने से या फिर ऊपर नीचे के गुटके कटने से हिलते हैं। लेकिन इस बार जो हिल रहा है उसके पीछे का बोकार नहीं है, क्योंकि एंड तो अपन ने अभी डलवाए थे। वाले एंड देखो, इनको एंड बोलते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये अपन ने अभी डलवाए थे नए। और गुटके इनको बोलते हैं जो ये ऊपर लगा है, एक कैप सा लगा है, ऐसे एक नीचे से लगा होता है। तो ये तीनों चीज़ अपन ने डलवाई थी। तो मुझे ही लगता है कि इतनी जल्दी ख़राब हो गई होंगी। पहले भी इसके टायर हिलते थे, लेकिन जब अपन ने चेंज करवाया था बंद हो गए थे, अब फिर हिलने स्टार्ट हो गए हैं। मुझे पावर स्टीयरिंग की समस्या लग रही है, क्योंकि इसकी पावर स्टीयरिंग की सील है वो ख़राब है, ऑयल लीक होता रहता है उसमें से, तो शायद उसके कारण इस समस्या है टायर हिलने की जो आ रही है। और अपन को ये सामने वाला खेत कटाना है। इसकी स्टीयरिंग भी भाई पता नहीं कैसी हो गई है, कहीं को काट रहा हूँ साला, कहीं को जा रहा है। तो ऑयल ही अपन को चेक करना पड़ेगा। लो जी सर, लोग डंके में चाय पीते हैं, अपन डंके से अपने ट्रैक्टर को ऑयल पिला रहे हैं। साला कुछ मिला ही नहीं। और देख के सर ऊँचो कर ले, तना ऊँचो कर ले। ज़्यादा नहीं तो तो भाई साहब वैसे इसमें डलती तो पतली वाली ऑयल है, लेकिन अपन ने 68 नंबर ऑयल डाल दी है, क्योंकि इसकी जो ऑयल सीलें हैं वो लीक है, तो वो थोड़ा अच्छा काम करेगी। तो और बाकी जो होगा देखा जाएगा। फटाफट से ट्रॉली फंसाते हैं, निकलते हैं। और अब देखते हैं कि जो टायर है वो हिल रहा है नहीं हिल रहा है, क्या सिस्टम है। इसको टाइट किया नहीं किया मैंने, टाइट है। तो भाई साहब जो स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स है वो तो बहुत अच्छा हो गया, मतलब फटाफट से कट रही है। अभी बहुत लेट कट रही थी, जब ट्रैक्टर कहीं वो घुसने लगता था तब जाके कटती थी। ऑयल डालने से रिस्पॉन्स अच्छा हो गया है। भाई साहब यहाँ की थ्रेसिंग हो गई है, बस थोड़ी थ्रेसिंग करनी थी। ये देखो इतना सा टुकड़ा था, बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा, और इतना ही टुकड़ा वहाँ पे था। तो इन दोनों टुकड़ों को मिलाकर जगह एक एकड़ हो रही है। और जो अपन एवरेज देखें तो इस जगह में अपने लिए, इसमें अपन ने लेट सीडिंग की थी, ज़्यादा कुछ खास दिया नहीं है। बोने के टाइम पे खाद वाद दिया था। इसका जो एवरेज निकल के आया है वो मेरे हिसाब से 9.5 और 10 का एवरेज निकला है। एक एकड़ जगह में इतनी बोरियां हो गई हैं, 15-16 बोरियां हो गई हैं। 4 2 4 12, अभी तो और भी चल रही है, तो 16 बोरियां हो जाएंगी। एक बोरी का वजन 55 से 60-65 तक हो सकता है। नया वारदाना है, बड़े साइज वाला, तो 65 से कम नहीं होगा। मैं आपको एक आध दिन तौल के दिखा दूंगा। तो 65 kg की समथिंग बोरी होगी। तो मेरे हिसाब से एवरेज जो आ रहा है 9, 9.5, 10 के समथिंग आ रहा है। चलेगा। आप गेहूं का थोड़ी देर से बताऊंगा जब हार्वेस्टर आ जाएगा। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। मुझे लग रहा है आज मूंग की बोनी का काम नहीं बन पाएगा, लेकिन आज बहुत हद तक काम निपटा देंगे अपन थ्रेसिंग वगैरह के। कल से मूंग की बोनी का काम स्टार्ट करेंगे धनाधन। ये चने अभी हरी है, यहाँ पे भी लगानी है। तो ये यहाँ पे 4-5 अप्रैल के समथिंग या फिर 1 या 2 अप्रैल के समथिंग मूंग की बोनी हो पाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लगभग 8 अप्रैल तक मूंग की बोनी कर सकते हो मेरे हिसाब से।
उसके बाद नहीं करनी चाहिए, वरना पैसा बर्बाद है, वक्त बर्बाद, टेंशन वाला काम। 8 अप्रैल के पहले कर लो, 5 अप्रैल के पहले कर लो। 1 अप्रैल बहुत अच्छा समय है, अच्छा उत्पादन मिलता है। तो भाई साहब फिलहाल जेडी के पास आया था, उसको रस्सी के बंडल देने के लिए दे दिए हैं, वापस निकलते हैं। लो जी सर, हार्वेस्टर आ गया है। हाँ बच्चा, यही तरफ है। विशाल 435। ये भाई खेत में नहीं घुसना चाह रही है, रास्ता थोड़ा गड़बड़ सा है। जान दो और जान दो। तो भाई इसको पहुंचा रहे हैं थ्रेसिंग पे, मल्टी क्रॉप थ्रेसर में। इसकी जोड़ी मल्टी क्रॉप थ्रेसर से ही बनती है। जिस खेत की अपन कटाई चालू कर रहे हैं वो है फिक्स 6 एकड़। तो अब देखते हैं कि भाई इसमें कितना क्या प्रोडक्शन निकलता है। इसका जो टैंक है वो 18 से 20 क्विंटल का टैंक है। अगर पूरा भर दोगे तो 20 क्विंटल, अदरवाइज 18 क्विंटल। तो अपन पूरा टैंक भरवाएंगे और 20 क्विंटल मान के चलेंगे। तो देखते हैं कि कितना टैंक निकलता है और कैसा क्या प्रोडक्शन रहता है। लो जी सर, 1 राउंड लगा है और बस टैंक भरने ही वाला है पहले ही राउंड में। तो भाई नुकसान मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा अपना गेहूं में भी मॉइस्चर हाई है, कहीं कहीं बस 1 आध दाने दिख रहे हैं इधर, 1 आध % दाने। और अपन और देखते हैं इधर। तो इधर तो भाई बहुत सारे दाने दिख रहे हैं। दाएं से आ रहा है तनक। है लो जी सर, पहला टैंक खाली हो रहा है। वो ड्राइवर बोल रहा है भाई 19 क्विंटल के समथिंग होगा पहला टैंक, मतलब पहला वो। और अपन इतना मतलब पूरा भरवा लिया वरना फुल। चढ़ जाओ तो ट्राली में, ऐसा कर ले, आजू बाजू चढ़ जाओ ट्राली में। गेहूं भी मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। ऐसा है पूरा पूरा खेत पैकम पैक है। वो वहाँ पर कंबाइन चल रही है और पूसा तेजस वैरायटी है। आज 140 दिन की हो गई होगी, अच्छी तरीके से सूख गई है, बालियाँ नीचे को लटक गई हैं, माल भी ठीक ठाक सूखा आ रहा है। ये अपन भैया का ट्रैक्टर उठा के लाए हैं। तो भाई साहब ये रहा अपना दूसरा टैंक। 2 टैंक हो चुके हैं। थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा मित्रों। चलो तो भाई इसको भी खाली करके आते हैं, घर पास में ही है। वोटर का उनको दे दिया है, अपन यहीं रहेंगे।
तीसरा टैंक। और इस भाई तो भाई बहुत ज्यादा मर गया है। भाई साहब टैंक देखो कहाँ से भर गया था। थोड़ी कुछ ज्यादा आ रही है इसमें, वैसे तो साफ सही माल है। तो जी सर तीसरा टैंक फोर्ड में खाली हो रहा है। तीसरा नहीं, कौन सा चौथा है, चौथा टैंक फोर्ड में खाली हो रहा है। बस 4 टैंक निकला है। 2 टैंक अगर निकल आएंगे तो 20 का एवरेज हो जाएगा। 3 टैंक निकल आएंगे तो 23 का एवरेज हो जाएगा। इतने से ज़्यादा नहीं निकल सकता। या तो 2 टैंक और निकलेंगे या तो फिर 3 टैंक निकलेंगे। तो अब देखा जाएगा कि कैसा क्या सिस्टम रह रहा है। जो भी रहेगा भाई अपन को सब कबूल है। जितनी अपन ने मेहनत की होगी उतना ही अपन को मिलेगा, उससे ना ज़्यादा ना कम। तो अगर 20 का भी आता है तो भी बढ़िया है, और अगर 23 का भी आता है तो भी बढ़िया है। और बाकी देखते हैं क्या होता है। सब दूध का दूध पानी का पानी, कुछ ही देर में हो जाएगा मित्रों, नो वरीज। और गेहूं आप देख सकते हो बढ़िया तरीके से लगा हुआ है। जैसे ही बीच खेत में आते जा रहे हैं तो और अच्छा गेहूं निकलता आ रहा है भाई। साइड में थोड़ा कमजोर से ज़्यादा, बीच में अच्छा है, उल्टा सिस्टम हो गया है। तो भाई साहब ये रहा अपना 5वां टैंक। और आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि विशाल 435 का जो टैंक है उसमें अच्छा फुल भरवा लो, अच्छा मैक्स टू मैक्स, तो उसमें कितना वजन आता है। क्योंकि मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, मैंने उस्ताद से ही पूछा था। भाई साहब उस्ताद की तो बैंड मच जाती है, बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है। तो भाई साहब 6 टैंक तो भर गए हैं बिल्कुल लबालब। आप देखो ऐसे टैंक भरवा रहा हूँ मैं, ऊपर से ही देखे। तो भाई साहब अपना मल्टी क्रॉप वो भी यहीं पे चल रहा है। और अपन लेके आए हैं चाय, वो भी उस्ताद के लिए। तो जी सर 6वें टैंक में ये निकला है, मेरे हिसाब से 8 क्विंटल होगा माल। तो जो अपना एवरेज रहा है प्रति एकड़ का, वो मेरे हिसाब से 21.5 क्विंटल प्रति एकड़ निकला है। सिर्फ अपन ने 6 एकड़ की कटाई करवाई है। और हार्वेस्टर वाले भैया बोल रहे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है, क्योंकि आपके खेत में पूषा तेजस थी। पूषा तेजस में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है फिर हार्वेस्टिंग में। लो जी सर अपन आ गए खेत। जो आज चने की थ्रेसिंग हुई है उसको ट्रॉली में भरते हैं और चलते हैं घर पे। लो भी मित्रों अभी एक 85 से और अपने लिए कुछ बोरियां उठानी है, फटाफट से और निकलते हैं मित्रों घर की तरफ। लो जी सर अब हो गई ट्रॉली कंप्लीटली लोड, अब निकलते हैं। लेट्स गो मित्रों घर की तरफ। सोया बच्चा ओढ़ ले नेट मेट, आराम आराम से नहीं चलाए। लो जी सर करो चेक, वहाँ पे हार्वेस्टर भी अभी चल ही रहा है, वहीं पे अपना मैसी है। और अपन चने भरना है ट्रॉली में, फुल्ली लोडेड ट्रॉली, इसको खाली करवाते हैं। फिर चलेंगे अपन हार्वेस्टर के पास और देखेंगे कैसी का कटाई कर रहा रात में। सारे काम से अपन हो गए फ्री। अब भाई बंदे लोग को छोड़ने के लिए जा रहा है। चल रहे हो बगल में और आगे
एक बार तो लटका के ले गए थे एक दाऊ की साइकिल, हम और ऐसी बगल में लटका के। बाबा आई लव यू गाइस। लो जी सर, अब हो पाया हार्वेस्टर फ्री।